सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी के ऊपर। सेल की डिस्कवरी में सबसे बड़ी जो हेल्प थी वो थी माइक्रोस्कोप की। तो मैं बात करूँगी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप सिंपल सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास आया, उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप आया, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, फिर लाइट माइक्रोस्कोप आया, और नावेडेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ आवर वर्ल्ड, जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को इल्यूमिनेट करके और एनहांस करके देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में अपनी बुक में पब्लिश किया कि अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उन्होंने पब्लिश किया कि जो ओक ट्री है उसके बार्क लिया और उसको थिन स्लाइस के अंदर कन्वर्ट किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो टिनी होलो कंपार्टमेंट हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको दिखाई दिए, और बाद में उनका नाम सेल दिया। अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में दिया। अब आप इस देख सकते हैं इसमें कि जो फिगर 2.2 है उसमें माइक्रोग्राफिया बुक दिया हुआ है ए के अंदर, और बी के अंदर उन्होंने रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया हुआ अपना खुद का जो सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप है वो दिया हुआ है। और साइड में सी पिक्चर में फिगर 2.2 की सी पिक्चर में कॉर्क सेल है जो माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर पब्लिश हुआ है। अब हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट, अब यहाँ तक तो हमारा डेड सेल प्लांट सेल की डिस्कवरी हो गई थी, अभी भी लिविंग सेल की डिस्कवरी बाकी थी। तो उसमें एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो एक डच साइंटिस्ट हैं उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको रॉबर्ट हुक से ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया और देखा कि उसके अंदर टिनी लिविंग क्रिएचर्स हैं, मूवेबल टिनी लिविंग क्रिएचर्स। और ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लड सेल ऐसे टाइप की थी जिनको उन्होंने डिस्क्राइब किया, और इन सब की बेस पर उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक का, और आपसे पूछे मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है तो कार्ल पी स्वानसन एंड डॉक्टर जॉर्ज एंड पैपनिकोलो है। और आपसे पूछ ले कि इंडियन फादर ऑफ प्लांट साइटोलॉजी कौन है तो वो हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। अब बात करते हैं हम आपके चैप्टर के अंदर ये जो एक्टिविटी 2.2 है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि ऑनियन लिया और उसको कट करके उसकी 2 लेयर में से एक पतली लेयर, थिन लेयर निकाली, उसको ये जो हमारी पैट्री डिश है इसके अंदर डाला, इसके अंदर वाटर के अंदर सैफ्रनिन को मिक्स किया। सैफ्रनिन एक डाई है जो इसके अंदर स्टेन रेड लाइट पिंकिश कलर का स्टेन क्रिएट करेगी। फिर इसको वॉश किया और वॉश करने के बाद इसको वापस स्लाइड के ऊपर रखा, और नीडल की हेल्प से हमने इसके ऊपर कवर स्लिप डालने से पहले थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड किया। ग्लिसरीन इसलिए ऐड करते हैं कि वहाँ पर जो हमने सेल लिया है वो ड्राई ना हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग और विजुअलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने वहाँ पर ग्लिसरीन यूज़ की। देन उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया तो आप देख रहे होंगे फिगर 2.3 में जो सी फिगर है इसमें आपको एक इरेगुलर रेक्टेंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लांट की वो सेल वॉल होती है, और जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर एक टिनी स्फिरिकल बॉडी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है डार्क कलर में, वो आपकी है न्यूक्लियस। अब इस स्ट्रक्चर को उन्होंने एक वॉल से रिजेंबल करके देखा तो पता चला कि जो ये सेल हैं वो ब्रिक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी कि जैसे एक वॉल के लिए ब्रिक इम्पोर्टेंट है वैसे एक कंप्लीट बॉडी के लिए सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही उन्होंने फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए अब ये जो हमारी 2.3 एक्टिविटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो एक टूथपिक लिया और उसकी ब्लंट साइड से अपने जो चिक सेल है माउथ को अंदर से अच्छे से वॉश करके फिर वहाँ का पार्ट लिया, और जो स्क्रैप निकला उसको वाटर के अंदर स्प्रेड करके और उसके अंदर ब्लू कलर की स्टेन डाली, मिथाइलिन ब्लू जिसका नाम है, और वही फॉलो किया
कि ग्लिसरीन ऐड किया, देन माइक्रोस्कोप में चेक किया तो इरेगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, इरेगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिए जिनकी बेस पे उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था उन्होंने जो ऑब्जर्व किया दोनों एक्सपेरिमेंट में, वो पता चला कि जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के, वो होती है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट एनिमल वो एनिमल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है आउटर मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अपने अंदर कवर करके रखती है, अनक्लोज रखती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है, सेमी परमिएबल होती है, जो कि मोस्टली लाइफ प्रोसेस का फंक्शनेट करवाने में हेल्प करती है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को सेल के अंदर लेके आएगी। और जो भी वेस्ट जनरेट होता है, जैसे रेस्पिरेशन में CO2 बनता है तो CO2 को सेल से बाहर निकालेगी। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल का मेन कंटेंट होता है, जिसके अंदर सारे लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं, और ये मेनली बना हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, इन सब से। तो जो लाइफ प्रोसेस की जो रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फिर बात आती है हमारे न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ये कंट्रोल करता है जो भी एक्टिविटी सेल के अंदर होगी उन सबको कंट्रोल करेगा, ग्रोथ करवाएगा, रिपेयरमेंट करवाएगा। तो ये सारा कंट्रोल, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन, हमारी स्कल के अंदर ब्रेन है, वो हमारी कंप्लीट बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस होता है। जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो सेल को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एक शेप प्रोवाइड करती है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये जो स्टेप फर्दर पैराग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर बताया हुआ है कि जो एनिमल सेल है वो इरेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है, और जो प्लांट सेल है वो इरेगुलर रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो प्लांट के अंदर येलो बाउंड्री जो दी हुई है वो सेल वॉल शो कर रही है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, और एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है वैक्यूल को, न्यूक्लियस को और प्लास्टिड को। तो यहाँ हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड ओनली इन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड भी 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग का काम करता है, कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स की कलरफुल लीफ होती हैं, फ्रूट्स का कलर होता है, ये सारी चीज़ें क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से बनती हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर पिगमेंट कैरी करता है, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन परफॉर्म होती है और आपके लिए लाइव एयर इलेबोरेट रिलीज़ करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। वैक्यूल जो है प्लांट के अंदर जो येलो पार्ट लार्ज साइज़ में अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो येलो पार्ट दिखाया हुआ है ये वैक्यूल है, और ये सिंगल होता है, लेकिन प्लांट सेल का मोस्टली स्पेस यही ऑक्यूपाई करके रखता है, क्योंकि ये सिंगल वैक्यूल ही वेस्ट को स्टोर करता है और शेप को मेंटेन करता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल साइज़ के प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल वैक्यूल डिफरेंट फंक्शन के लिए होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है वो
जो प्लांट सेल है इसमें कॉर्नर की साइड में है और एनिमल सेल है उसमें सेंटर में मिलता है।